तो ठीक है प्यू, अब हम देखने वाले सी एफ और पी आई के अंदर स्पेशल केस, और अब की बार हमारे पास है एक्स रेज टू एम, यानी जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यानी जो फंक्शन ऑफ एक्स देते हैं यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हो कैसा वो देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी एक्स की कुछ पावर। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे उन्होंने पूरा पॉलिनोमियल बना दिया, एक्स की पावर 4 2x + 1। यहाँ पे देख सकते हो 16x² + 256, दिखता नहीं होगा, थोड़ी देर में दिखेगा वो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आरचेस पार्ट कैसा होगा आपका, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा, यानी एक्स की कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी, यानी पावर 2, पावर 3, पावर 5 ऐसे होंगी। उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। और इसके मतलब इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले आपको दो आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। वो दो आइडेंटिटीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, इन्हें आप लर्न कर लेंगे, ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वो आइडेंटिटीज़ क्या है, आपने ये वो डी मोवियस थ्योरम में 10x के एक्सपांशन में भी सीखा था। क्या होता है देखो, अगर आपके पास मैं कहूँ कि 1 + x की पावर -1 और दूसरी है 1 - x की पावर -1, इनके आंसर क्या होंगे, बस आपको ये याद होने चाहिए। सो 1 + x की पावर -1 का आंसर होता है 1 - x + x² - x³ + x⁴ ... मतलब इन्फिनिटी तक। और 1 - x की पावर -1 की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 + x + x² + x³ + x⁴ ... ये दो चीज़ें आपको बस याद रखनी है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अंदर प्लस है, बाहर माइनस है, प्लस माइनस, यानी ऑल्टरनेट पैर चलता है, माइनस प्लस होता है तो सब कुछ प्लस होता है। ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। हाँ, ये आती कैसी है, तो आप सिंपली इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो, 1/1 + x, यानी अगर 1 + x की पावर -1 है तो इसका मतलब वो ये शो कर रही है। इसको बाद में आप डिवीजन के अंदर ले जा सकते हो, x + 1 बाहर और 1 अंदर। तो सबसे पहले मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा, सो x + 1 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सिर्फ -x बचेगा। अब -x चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, -x। सो क्या मिलेगा मुझे, -x², -x। सब्ट्रैक्ट करूँगा मुझे +x² मिलेगा। फिर मैं +x² मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा x³ - x²। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -x³ बचेगा। फिर मैं -x³, तो आप देख सकते हो कि ऑल्टरनेट मतलब इन दोनों के डिवीजन का आंसर कहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है, वो आप देख सकते हो कि ये जो है वही मिल रहा है। और रही बात दूसरे वाले की 1 - x की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x बाहर और अंदर रहेगा 1। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1, सो 1 - x मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो +x होगा। x मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x - x² मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x² मिलेगा। फिर +x² करोगे तो आपको +x² - x³ मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे x³ बचेगा, फिर +x³। आप देख सकते हो सब कुछ प्लस में आ रहा है। तो बेसिकली आपको बस ये दो आइडेंटिटीज याद रखनी है कि 1 + x की पावर -1 क्या होता है और 1 - x की पावर -1 क्या होता है। क्लियर? चलो अब इसका यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे भी आपका पॉलिनोमियल ऑफ x आ जाए। कैसे होगा, तो बड़े अच्छे से होगा, आप देखते रहो सिर्फ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे, वो हमें फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो आपको पता है कि फॉर CF आपका काम क्या होता है, d⁴ - a⁴y लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका जो f(d) है जो कि है d4 - a4, वो क्या हो जाती है आपकी, इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बार आपको मिल गई तो आपको काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो f(d) = 0। तो आपको क्या पता चलेगा, d⁴ - a⁴ इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, d² - a², d² + a² इक्वल्स टू 0। इसके और फैक्टर्स होंगे d - a, d + a, d + ai, d - ai एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, -a, ai, -ai। तो बस अब इसके m1 m2 की बात करते हैं। सो m1 आया a, m2 आया आपके पास -a, m3 आया 0 + ai और m4 आया 0 - ai। और m3 और m4 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो फाइनली आपका CF क्या हो जाएगा, C1 e⁻ax + C2 e⁻−ax + e⁻0x, तो 1 होता है, C3 cos ax और C4 sin ax। क्लियर? ये आ चुका है आपका CF। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसकी पावर 4 थी, इसलिए हमें 4 आंसर मिलना ज़रूरी था। तो हमें वो 4 आंसर मिल चुके हैं, a, -a, ai और -ai। a और -a से ये दोनों CF के टर्म्स आ गए और ai और -ai से ये दोनों आ गए और 4 कांस्टेंट भी आ गए। चलो अब इसके PI वाले पार्ट को देखते हैं। सो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप क्या लिखते हो कि फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता होता है, आपको मिलता है 1 अपॉन द फंक्शन ऑफ d इंटू द फंक्शन ऑफ x।
सो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी क्या आपके पास है, डी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 4। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब यहाँ से जो चीज़ आप सीखोगे वही आपको सॉरी वो ज़रा फ़ोन गिर गया था, ठीक है। तो चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको देखना है, हाँ यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ से आपकी टेक्निक बदल जाएगी। आपको पता है जैसे आपका ये जो फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स है वो चेंज होता है, तो आपके जो हम जो बेसिकली सीख रहे हैं सी एफ और पी आई को सॉल्व करने के शॉर्टकट मेथड है, तो वो बदल जाते हैं। जैसे ई रेस टू ए एक्स था तो आप उसमें ए डाल के देखते थे, जीरो नहीं आया तो वेल एंड गुड, जीरो आ गया तो एक्स डी एक्स करते थे। साइन ए एक्स कॉस ए एक्स होता था तो आप डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव ए स्क्वायर डालते थे, लीनियर पावर रैशनलाइजेशन वगैरह वगैरह। अब ये है तो यहाँ से आपको क्या करना होता है वो देखो। आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि वहाँ पे आपको 1 चाहिए और यहाँ पे x यानी कुछ लिखा हो, और ये आइडेंटिटी किस तरीके से 1 प्लस एक्स में है और 1 माइनस एक्स में है। तो कभी अगर आपको x प्लस 1 लिखा हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो उसको आप x प्लस 1 रेज टू नेगेटिव 1 करके ये आइडेंटिटी, क्योंकि ये और ये सेम टू सेम है। बट कभी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो तो क्या करना होता है आपको, पहले उसमें से नेगेटिव कॉमन लेकर उसे 1 माइनस एक्स बनाओ, फिर उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू नेगेटिव 1। आपको ये फ्रैक्शन जो है इसमें कन्वर्ट करके फिर यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई करनी। तो यही चीज़ करनी होती है यहाँ पे। ये जो आपको फ्रैक्शन होता है इसको आपको कन्वर्ट करना होता है रेज टू नेगेटिव 1 में, और वो भी किस तरीके से, या तो 1 प्लस समथिंग या तो 1 माइनस समथिंग। तो सबसे पहले देखो आपका d जो है वो ऐसा समझो कि यहाँ पे जो आप x यूज़ करते हो वैसे यहाँ पे d यूज़ करोगे, तो वो 1 माइनस, और पहली बात तो वो माइनस में होना चाहिए, ये तो प्लस में है। तो सबसे पहले इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास a टू द पावर 4 माइनस d टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई। क्लियर। अब यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं इन दोनों में से a टू द पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ। सो नेगेटिव 1 ऑलरेडी है, a टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस d टू द पावर 4 में तो कुछ था नहीं तो उसमें अपॉन में चला जाएगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर 4। अब देखो नेगेटिव 1 और a टू द पावर 4 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। सो नेगेटिव 1 अपॉन a टू द पावर 4 बाहर आ गए। बचा क्या आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस डी टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब ये जो चीज़ है 1 माइनस समथिंग और अपॉन में है, तो इसको आप किस में लिख दोगे, 1 माइनस समथिंग रेज टू नेगेटिव 1। तो अगले स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव 1 अपॉन ए टू द पावर 4 एज इट इज़, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस डी टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4 होल रेज टू नेगेटिव 1 इंटू एक्स टू द पावर 4। डन। बस अब इसमें वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो क्या होगा आपके पास नेगेटिव 1 अपॉन ए टू द पावर 4 एज इट इज़। इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस एक्स प्लस, मतलब 1 प्लस यहाँ पे जो टर्म लिखी हो वो प्लस करो, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, फिर उसकी पावर 4, ऐसे करते जाओ। सो 1 ऑलरेडी है प्लस इसकी पहली पावर यानी डी टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस उसकी स्क्वायर टू डी टू पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4 द होल स्क्वायर प्लस उसका क्यूब d4 अपॉन a4 द होल क्यूब, और ये पैटर्न जाता रहेगा। और ये सब चीज़ अभी भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x टू द पावर 4 के, और ये सब चीज़ एक बाहर कांस्टेंट नेगेटिव 1 अपॉन a4 के साथ भी हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 1 अपॉन a4 एज इट इज़। अब ये मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर 4 इंटू 1 एक्स टू द पावर 4, क्लियर, प्लस d टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 4, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा d टू द पावर 8 अपॉन ए टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा d होता है, ऑपरेटर होता है, वो क्या चीज़ को डिनोट करता है, d बाई डी एक्स को। सो अल्टीमेटली ये क्या डिनोट कर रहा है, d बाई डी एक्स और उसकी 4th पावर। सो इन शॉर्ट, हाँ दिखेगा वहाँ पे, इन शॉर्ट ये क्या है, नेगेटिव 1 अपॉन a4 एज इट इज़, एक्स टू द पावर 4 एज इट इज़, प्लस ये क्या है अल्टीमेटली d ऑफ x, d टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 अपॉन dx4, यानी कि x टू द पावर 4 का 4th डेरिवेटिव, और अपॉन में a टू द पावर 4 एज इट इज़, प्लस ये क्या है x टू द पावर 8 का कौन सा डेरिवेटिव, सॉरी x टू द पावर 4 का कौन सा डेरिवेटिव, 8th डेरिवेटिव, और अपॉन a टू द पावर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ठीक है, यहाँ तक आपको दिखता होगा, हाँ दिख रहा है। चलो तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब एक बात समझो कि आपको जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे पावर 2 है तो उसके दूसरे डेरिवेटिव तक आंसर 2 आएगा, तीसरा डेरिवेटिव 0, उसके बाद से सब 0, यानी x की अगर पावर m है
तो उसका आप mth डेरिवेटिव तक जा सकते हो। mth डेरिवेटिव से थोड़ा भी आगे गए तो आंसर 0 आना चालू हो जाएंगे। वही पर्टिकुलर ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। देखो यहाँ से क्या होगा, -1/a⁴ बाहर एज इट इज़, ये एज इट इज़ x⁴। अब देखो x⁴ का फोर्थ डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव आएगा 4x³, फिर आएगा 12x², फिर आएगा 24x, फिर चौथा डेरिवेटिव सिर्फ 24, और देखो पाँचवें से 0 होना चालू। तो इसका चौथा डेरिवेटिव तो आपको पता है क्या आएगा 24, और अपॉन में a⁴ एज इट इज़। अब x⁴ का आठवां डेरिवेटिव 0, इसके बाद कौन सा डेरिवेटिव आएगा 12th डेरिवेटिव, फिर से 0, यानी इसके बाद के सारे टर्म्स कैसे हो गए 0। तो देखो आपको क्या मिला इसका फाइनली आंसर, -1/a⁴ x⁴ प्लस 24/a⁴ डन। अब देखो आपका ऑपरेटर डी हट गया ना, तो पी सॉल्व हो गया। देखा आपने? अब 1 मिनट मतलब सांस लेकर सोचो कि क्या क्या किया हमने। ठीक है, चलो एक और बार समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन करना है, टेंशन नहीं। और एक और बार देखेंगे, आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट है तो। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y = CF प्लस PI। सो y कितना हो जाएगा, CF यहाँ से आपके पास C1e⁴ प्लस C2e⁻⁻ax प्लस C3 cos ax प्लस C4 sin ax, ये तो आपका CF था। और PI क्या है आपके पास, -1/a⁴ मल्टीप्लाइड बाई x⁴ प्लस 24/a⁴ डन। ये आ चुकी है आपके y की फाइनल वैल्यू या फिर जनरल सॉल्यूशन, वेयर C1, C2, C3 एंड C4 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब यही पूरी मेथड से हमेशा हम सॉल्व करेंगे। अब ये सेकंड वन देखते हैं, फिर ये थर्ड वन देखते हैं। सेकंड वन भी इजिली ऐसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। उसमें आपको दिखता होगा कि यहाँ पे तो खैर एक ही टर्म थी x⁴, इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको कुछ अगर करना हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह, चलो कोई नहीं। यहाँ पे तो खैर हमारे पास एक ही पावर थी x⁴, यहाँ पे कितनी है, मतलब x⁴ है, फिर 2x है, फिर 1 है, लेकिन 3 टर्म्स अलग अलग है। तो मैंने आपको बता रखा है कि PI में टर्म्स अलग अलग हो, प्रोडक्ट ना आए तब तक तो अच्छा ही है। बस कुछ नहीं करना होता है, तीनों के साथ सेपरेट करके 3 बार सॉल्व करना होता है, तीनों के लिए अलग अलग, और कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट आना चालू हो गया तब दिक्कत होती है, जैसे sin x × x आ गया। देखो x प्लस sin x हो तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन sin x प्लस x हो तो दिक्कत नहीं आएगी, बट sin x × x हो तो दिक्कत आती है। क्लियर? चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम इसके CF को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि फॉर CF हमारा काम क्या, आपकी आइडेंटिटी सीरीज हो गई ना, यहाँ से कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर 1 - x⁻⁻1 हो सो 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और अगर 1 + x⁻⁻- हो तो ऑल्टरनेट साइन 1 - x + x² - x³ + x4 प्लस डॉट डॉट, मतलब माइनस जो भी, फिर माइनस की टर्म आएगी, फिर डॉट डॉट डॉट। ये 2 आइडेंटिटीज़ का हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन सबको सॉल्व करने में। चलो अब ये वाला, फॉर CF d³ + 8y शुड बी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आपका फंक्शन ऑफ d क्या है, d³ + 8, और उसको आप क्या कहते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0, सो f of d इक्वल्स टू 0, सो d³ + 8 इक्वल्स टू 0, सो d + 2 d² - 2d + 4 इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आ गई -2, और d की वैल्यू आएगी 2 + या -√4 - 16/2। सो d की वैल्यू -2, और दूसरी d की वैल्यू आएगी आपके पास 1 + या माइनस, ये देखो ये क्या होगा, √12, √12 यानी 2√3i, 2 कैंसिल यानी √3i। मैंने काफ़ी स्पीड में किया है क्योंकि मुझे पता है आपको आता है। तो फाइनली यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है, -2, m2 कितना है 1 + √3i, और m3 कितना है 1 - √3i, m2 = m3 कॉन्जुगेट। तो फाइनली आपका CF क्या होगा यहाँ पे, C1e⁻2x प्लस e⁻x C2 cos √3x प्लस C3 sin √3x डन। ये आ चुकी है आपके CF की वैल्यू, वह C1, C2, C3 आदि आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर? चलो अब इसके मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी इसके PI को कैसे सॉल्व करना है वो। मैं आपको फिर कहता हूँ, हैंडराइटिंग आपको छोटी लगती है तो यूट्यूब पे जूम का फीचर है, मैं जहाँ पे भी लिख रहा हूँ आप ऐसा वीडियो के ऊपर ऐसा 2 फिंगर्स ऐसा जूम करेंगे तो वहाँ जूम होके आ जाएगा। और मुझे देखना है तो छोटा ही रखो वीडियो,
कोई नहीं, चलो हाँ इसके पी आई वाले पार्ट पर आते हैं। तो आपको पता है कि फॉर पी आई आपका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ डी डिवीजन में चला जाएगा कैपिटल एक्स के, तो आपके पास आएगा 1/d³ + 8 और x क्या आपका x⁴ + 2x + 1। अब आपके पास चॉइस होती है, आप चाहो तो ये पूरी चीज़ एक साथ भी ले सकते हो या सेपरेट कर दो। अभी तो सेपरेट ही करते हैं हम, ठीक रहेगा। 1/d³ + 8 नहीं, एक साथ कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। आपको वही सिखाता हूँ मैं, सेपरेट में हमेशा दिक्कत होगी। मतलब होता है कि आपको पता है कि ये पावर में आएगा वगैरह ऐसा होगा, फिर आप इस चीज़ का डेरिवेटिव फोर्थ सेकंड थर्ड निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का एक साथ पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव निकालना होगा और कुछ नहीं। पहली बात तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता चल चुका है दोनों प्लस में, यानी किस में कन्वर्ट होगा, ये सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। वहाँ पे 8 है, आपको 1 चाहिए वहाँ पे, तो सबसे पहले आप उसमें से 1/8 कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा 1 + d³ बच जाएगा और x4 + 2x + 1 एज इट इज़। क्लियर? अब देखो बस 1 + d³ है, 1 में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 1/8 एज इट इज़, और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 1 + d³ होल रेज़ टू -1 और मल्टीप्लाइड बाई x4 + 2x + 1। क्लियर? बस समझ में आया आपको? अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी, इसको कैसे ओपन करोगे, सेकेंड आइडेंटिटी से। सो 1/8 बाहर एज इट इज़, ये कैसे ओपन होगा 1, फिर आता है -d³/8, फिर आएगा पॉजिटिव d³ की सेकेंड पावर अपॉन 8, सॉरी होल पावर 2 होगा, सो d³/8 की सेकेंड पावर, और फिर आएगा नेगेटिव, फिर डॉट 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 कर दो, क्योंकि आपको भी आइडिया लग चुका है कि अब डेरिवेटिव्स बढ़ रहे हैं और उसके इससे ज़्यादा डेरिवेटिव निकलेंगे भी नहीं, सब जीरो होने वाले। देखो आपको एक चीज़ पता होती है, इसका जो x का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे भी d की उतनी ही हाईएस्ट पावर में जाना होता है। यहाँ पे d³ तक तो ठीक था, यहाँ पे d⁶, फिर d की पावर और बढ़ने ही वाली है, तो सब टर्म जीरो होंगे। क्लियर? तो बस यहाँ पे 1/8 एज इट इज़। अब देखो 1 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, तो पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ x4 + 2x + 1 माइनस d³ इस पूरे ब्रैकेट का, अपॉन में 1/8 है एज इट इज़, d³ यानी तीसरा डेरिवेटिव किस चीज़ का, इस पूरे टर्म का, x4 + 2x + 1, और इसके बाद का तो आप जानते हो कि सब कुछ जीरो होने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव्स का ऑर्डर ही बढ़ गया है पॉलिनोमियल की डिग्री से। बस अब यहाँ पे 1/8 एज इट इज़, x4 + 2x + 1 एज इट इज़, -1/8 एज इट इज़। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, तीसरा डेरिवेटिव निकालना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस इसका तीसरा डेरिवेटिव निकलेगा 4x³ 12x² 24x। 8 के टेबल से 3x हो जाएगा, -3x ऑलरेडी +2x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होके क्या बना देंगे, 2 - 3 -x और +1 एज इट इज। डन, ये आ चुका है आपका पी आई। बस यही तो होता है। तो सी एफ ये रहा, पी आई ये रहा, तो चलो यहीं पे लिख, नहीं चलो काम बढ़ा ही लेते हैं। सो फॉर जर्नल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन आप क्या जानते हैं, y की वैल्यू होती है सी एफ प्लस पी आई। सो y कितना आ जाएगा आपका, सी एफ कितना है, c1 e⁻² प्लस e⁻x, c2 cos √3x प्लस c3 sin √3x प्लस पी आई कितना है आपका 1/8 x⁴ माइनस x प्लस 1। डन, ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू, वेर c1, c2 एंड c3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब हम ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, एक सेकेंड, जो कि है सॉल्व d⁴ प्लस d² प्लस 16y इज इक्वल्स टू 16x² प्लस 256। यही मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें फिर से दिख रहा है क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, और यही दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। चलो चलो सबसे पहले तो इसके सी एफ के लिए सॉल्व करते हैं। वो थोड़ा सा एक बोरिंग प्रोसीजर हमें बार बार करना ही पड़ता है। तो हमें पता है कि फॉर सी एफ क्या होता है, d4 प्लस d² प्लस 16 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आपका फंक्शन ऑफ d क्या है यहाँ पे, d4 प्लस d² प्लस 16 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर आपका काम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो d4 प्लस d² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालो, आपको दिख रहा है कि पावर 4 है, यानी 4 रूट्स तो आना कंपलसरी है। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकियों के जितना बोरिंग तो नहीं है। निकालते हैं इसका। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होगा, करते हैं अप्लाई। सो d² की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। देखो आपका इसमें कैसे सॉल्व करना होता है, लेट
डी स्क्वायर को आप वेरिएबल दे देते हो समथिंग ए नाम दे दिया, तो आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 16 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब तो एक क्वाड्रेटिक का सॉल्व करो, ए इक्वल्स टू -1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 16 यानी 64 होल डिवाइडेड बाई 2। सो ए की वैल्यू आएगी -1 प्लस या माइनस रूट ऑफ -63। तो 63 होता है 7 इंटू 9, सो 3 रूट 7 और नेगेटिव था इसलिए आई आ गया और ये आ गई 2 की वैल्यू। ये आ चुकी है ए यानी डी स्क्वायर की वैल्यू। सो डी स्क्वायर आपके पास आया है -1 प्लस या माइनस 3 रूट 7 आई अपॉन 2। अब डी की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? सो -1 अपॉन 2 प्लस 3 रूट 7 आई अपॉन 2 इसकी पावर 1/2 और एक बार ऑल्टरनेट पेयर यानी -1/2 -3 रूट 7 आई अपॉन 2 और इसकी पावर 1/2। चलो समझ में आया आपको? यहाँ पे दो वैल्यूज़ थी, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, वो अलग हुई, और डी स्क्वायर था तो डी की हाफ ऑफ पावर भी चली गई। अब यहाँ से इसके दो आंसर आएंगे और उसके भी दो आंसर आएंगे, क्योंकि पावर 1/2 है तो दो आंसर आना कंपलसरी। दोनों के जो दो आंसर आएंगे तो हमें ऑटोमेटिक डी के कितने आंसर मिल जाएंगे? 4 आंसर्स मिल जाएंगे। अब चलो इनके दो आंसर के पीछे देखते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो अंदर वाले को समथिंग का स्क्वायर बना सकते हो आप। तो अंदर वाला किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट आइडिया लगाते हैं। हाँ देखो, अगर ये मिडल टर्म है तो 2 टाइम्स 3/4 टाइम्स रूट 7 टाइम्स आई, मतलब ऐसा, मतलब ऐसे स्प्लिटिंग कर सकते हैं, हम इनका पैर बनाएंगे तो सब कुछ कट के 3/2 रूट 7 हो रहा है। बस हमें इसको अरेंज करना है ठीक से, जिससे हमारा आंसर क्या, मतलब बाकी जो यहाँ वाले और यहाँ वाले टर्म है वो -1/2 दे दे। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि 9, 16, 7/16 हो और -9 करें, नहीं 7/16 नहीं तो आप एक काम करो, उस मेथड से कर सकते हो, वो जो कर ही लेते हैं ना। 1 मिनट रुक जाओ, टाइम लगेगा लेकिन करते हैं। इसका द होल स्क्वायर होता है, हो जाना चाहिए अच्छे से। 1 मिनट। हाँ 2 टाइम्स 3/4 टाइम्स रूट 7 टाइम्स आई, -1/2 चाहिए आपको। तो एक काम कर सकते हैं, हम 4 को भी स्प्लिट कर देते हैं, एक बार 3/2 के साथ और एक बार रूट 7/2 के साथ। तो देखो आपको अब क्लियर हो रहा है कि 2 टाइम्स a टाइम्स b, तो यहाँ पर a का स्क्वायर रहा होगा, सो 9/4, और b का स्क्वायर यानी रूट 7i/2 ले लो, तो वो क्या होगा? -7/4। 9 - 7 2/4 यानी +1/2 चाहिए, लेकिन आपको -1/2 चाहिए। इसका मतलब है i इसके साथ रहा होगा, इसके साथ नहीं। i इसके साथ तो -9/4 प्लस 7/4, तो ये क्या हो गया? 2/4, सॉरी -2/4, सो -1/2। तो अब ये क्या ऑटोमेटिक शो कर रहा है? 3i/2 प्लस रूट 7/2 द होल स्क्वायर, यानी ये जो चीज़ है किसका होल स्क्वायर है? 3i/2 प्लस रूट 7/2 द होल स्क्वायर। उसकी एक और पावर क्या है? 1/2, कॉमा। अब उसकी बात करते हैं। तो देखो ये दोनों ही नेगेटिव है, तो पहली बात दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो, सो -1 बाहर आएगा, -1 की 1/2 पावर यानी कि i, और अंदर क्या बचेगा? 1/2 प्लस 3 रूट 7/2 i और उसकी पावर 1/2। और अभी हमने देखा था ये प्लस रिजल्ट चाहिए तो i को हमें इसके साथ दे देना पड़ता है, तभी हमें क्या मिलता है? ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो अब हमें प्लस 1/2 का रिजल्ट मिलता है, और ये क्या शो कर रहा है? 3/2 प्लस रूट 7i/2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगले स्टेप में, इसमें तो i निकाला हमने, अगले स्टेप में हो जाएगा 3/2 प्लस रूट 7i/2 की पावर उसकी स्क्वायर
और उसकी पावर 1/2। ये जो चीज़ है वो अल्टीमेटली उसके स्क्वायर करने से आ रहा है। चलो अब ये चीज़ यहाँ से निकाल देते हैं और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं क्या किया हमने क्या देखा बेसिकली कि ये जो चीज़ है ये इसका होल स्क्वायर करने से आ रही है, और ये जो चीज़ है उसमें से पहले हमने नेगेटिव निकाला और हाफ पावर से वो आई बन गया, फिर जो चीज़ आई वो इसका स्क्वायर करने से आ रही है। अब स्क्वायर करने से आ रही है, हम इस प्रोसीजर पे क्यों पहुँचे, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए आसानी से, और प्लस माइनस लगाना मत भूलना। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, एक बार प्लस साइन के साथ, यानी सब चीज़ एज इट इज़ 3i/2 प्लस √7/2। एक बार नेगेटिव के साथ, सो नेगेटिव 3i/2 नेगेटिव √7/2। इसमें देखो प्लस के साथ माइनस के साथ और i भी ओपन होगा, सो i 3 के साथ ओपन होगा, सो 3i/2 और वहाँ पे तो नेगेटिव बना देगा 7/2 i इंटू आई स्क्वायर। अब नेगेटिव i ओपन कर रहे हो, सो नेगेटिव 3i/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वो क्या हो जाएगा प्लस 7/2। डन। ये 4 आंसर्स आ चुके हैं आपके डी के। कॉन्जुगेट पेयर कौन कौन से हैं, सॉरी ये √7 है, हाँ यहाँ पे √7। तो आप देख सकते हो कि कॉन्जुगेट पेयर m1 अगर आप लिखते हो तो देखो ये पॉजिटिव √7/2 पॉजिटिव √7/2 प्लस 3i/2 और वहाँ पे एक क्या है √7/2 है, तो यहाँ पर आपके पास है नेगेटिव 3i/2। सो ये रहे हमारे दो कॉन्जुगेट पेयर m1 और m2। वैसे ये दोनों कॉन्जुगेट है। यहाँ से m3 की वैल्यू आपके पास क्या है नेगेटिव √7/2 प्लस 3i/2 और m4 की वैल्यू क्या है नेगेटिव √7/2 माइनस 3i/2। सो m3 और m4 भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो फाइनली आपका CF क्या आएगा, इन दोनों पैर से निकल के आएगा e की पावर √7x/2 c1 cos 3x/2 प्लस c2 sin 3x/2। वीडियो में दिख रहा है, मैं टर्न करता हूँ, रुको थोड़ा सा। क्लियर। और इन दोनों से आंसर क्या आएगा प्लस e⁻⁻⁻ -7x/2 c3 cos 3x/2 प्लस c4 sin 3x/2। ये आ चुके आपके CF की वैल्यू, मतलब 4 रूट्स थे तो 4 है। बेकार में हम CF को कहते हैं बोरिंग है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। हाँ असल में ये जो चीज़ थी यहाँ पर एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, -1/2 प्लस 3√7i/2 था और उसकी पावर हाफ थी। तो हमने क्या देखा, ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर करने से आ रहा है, और वो किसका होल स्क्वायर करने से आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करने से आ रहा है, तो हाफ और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो ये रहे इसके 4 रूट्स। आपको ये क्लियर, इतना चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको मतलब साथ में बैठेंगे तब भी हो जाएगा, अभी तो आपको ये हो जाना चाहिए। अब इसका PI सॉल्व करते हैं, CF ही सोचो ऐसा था, खैर जाने दो। इसका PI सॉल्व करते हैं। अब इस तरफ तो जगह नहीं है, PI इस तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका PI क्या होगा, बेसिकली 1 द फंक्शन ऑफ d और चला जाएगा वो कैपिटल X के साथ। तो फंक्शन ऑफ d तो हमने देखा ही कैसा है, d4 प्लस d² प्लस 16, और फंक्शन ऑफ x के आपके पास 16x² प्लस 256। क्लियर। अब इसको भी कन्वर्ट करना होगा आपको 1 प्लस समथिंग। तो ये जो पहली बात 16 है, इसको बाहर ले लोगे आप, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 तो चलो अब तो ठीक है। अब हमारे पास ये है, अब ये जो चीज़ है ये प्लस प्लस वाला सब कुछ है, तो इसमें हमें सेकंड वन यूज़ करेंगे, और हमें कैसा चाहिए होता है 1 प्लस समथिंग। तो इसको हम 1 बनाएंगे और इस पूरी चीज़ को हम वो समथिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 बनाने के लिए 16 कॉमन ले लिया, तो देखो 16 की जगह तो 1 बचा, लेकिन इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा d की पावर 4 पहले, d की पावर 4 प्लस d²/16, और ये सब किसके साथ जा रहा है 16x² प्लस 256। क्लियर। हमने 16 कॉमन लिया तो 1 आ गया और इसकी जगह वो हो गया, 16 डिवीजन में चला गया। अब ये 1 है तो ये -1 पावर आप दे सकते हो इसे। सो 1/16 एज इट इज़, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस
d4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 16 और रेज टू -1 और इंटू 16x² प्लस 256। क्लियर हुआ? ये पूरी चीज़ की -1, ये आपका 1 है और ये पूरा एक ब्रैकेट आपको x के जैसा ट्रीट करना है। सो आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 एज इट इज़ माइनस x, सो माइनस d4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस उसी का स्क्वायर, सो d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसके बाद से जाने दो क्योंकि आपको दिख रहा है डेरिवेटिव्स बढ़ रहे हैं, और इंटू 16x² प्लस 256। क्लियर? तो चलो 1/16 एज इट इज़, 1 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16x² प्लस 256 माइनस यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव किस चीज़ का? इसका। सो डेरिवेटिव फोर्थ ऑफ 16x² प्लस 256 प्लस सेकेंड डेरिवेटिव किस चीज़ का? 16x² प्लस 256 और ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 16। और इसके बाद के सारी टर्म 0 है क्योंकि आपको दिख रहा है स्क्वायर है। आइडेंटिटी ओपन होगा तो 8 पावर, 4th पावर और मिडल टर्म की 6th पावर होगी, और इस सब में तो उतना हाईएस्ट पावर है ही नहीं, तो जानने का ही नहीं, बस वहाँ पे लिख के छोड़ दो। क्लियर? चलो अब देखते हैं अगले स्टेप में। 1/16 एज इट इज़, ये देखो 16x² प्लस 256 भी एज इट इज़ नेगेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव, इसमें कोई फोर्थ पावर का है ही नहीं, सब कुछ 0। सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? x² का सेकेंड डेरिवेटिव होता है 2, 16 2 ज़ा 32 और वो तो 0 बस, और अपॉन में 16 है तो 32/16 ही बचा इसका आंसर, 32/16। 32/16 भी क्या होता है? 2 होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस चलो नहीं आएंगे अभी। 1/16 16x² प्लस 256 माइनस 2 यानी प्लस 254। डन, आ चुके आपके पी की वैल्यू, और वो उतनी बड़ी आपकी क्या वैल्यू थी? CF की। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो y कितना हो जाएगा आपका? 1/16 16x² प्लस, सॉरी मैंने PI पहले लिख दिया है 254, गलत होता है ये, पहले CF लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया, प्लस e⁻√7x/2 C1 cos 3x/2 प्लस C2 sin 3x/2 प्लस e⁻√7x/2 C2 cos 3x/2 प्लस C3 और C4 sin 3x/2। वैसे इवन C2 C3 आदि आर्बिटरी कांस्टेंट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती है। मेरा नहीं मतलब हाँ, मेन काम क्या होता है यहाँ पे? हमें PI को सीखना, मतलब इस PI को कैसे सॉल्व करते हैं, वो 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। और आपको मैं चाकू दे दूँ और कह दूँ कि इससे सब्जियाँ कटती है, लेकिन आपको ये भी तो आना चाहिए कि उसको फ्लो कैसा रखना है चाकू का जिससे सब्जी कटे। उल्टी चाकू पकड़ोगे कैसे काम चलेगा? मैं आपको आइडेंटिटी बता दूँ और बता दूँ इसमें यूज़ करना है, मैं आपको सब्जी दे दूँ, चाकू दे दूँ, बोलो कि नहीं हो पाएगा। आपको भी तो सीखना है कि चाकू से काटते कैसे हैं, तो आइडेंटिटीज यूज़ कैसे करनी, मतलब उसे इसमें लगाना कैसे, आपको मेन चीज़ वो आनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये तो 3 क्वेश्चंस थे, अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। ये बस वो 2 आइडेंटिटीज़ में हमारा काम क्या होता है? हमारा जो फंक्शन ऑफ D होता है ना, इसे उस पार्ट में कन्वर्ट करना, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग कन्वर्ट हो गया, -1 पावर, ये सीरीज़ खुलेगी, डेरिवेटिव्स जाएंगे, जहाँ तक हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव निकले वहाँ तक, बाकी सब तो 0 हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है, मतलब अच्छी बात होती है। चलो, तो ये 3 क्वेश्चंस थे आज की इस वीडियो में। काफ़ी लेंदी वीडियो बन गई मेरे हिसाब से, कितने देखे 30 मिनट की बन गई, जो जितने भी बनी हो आप देख लेना। अब इसके बाद से हम 3 क्वेश्चंस और देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, मतलब वो अगले वीडियो में। क्लियर? चलो।